लक्की की छींक की वजह से उस लड़की का शर्ट खून से सन गया था। सफ़ेद रंग के सूती शर्ट के ऊपर खून के धब्बे गिरकर फैल गए थे, लेकिन लड़की के मन में मलाल इस बात का नहीं था कि उसकी शर्ट पर खून फैल गया था। उसे मलाल इस बात का था कि लक्की ने उसके साथ छेड़खानी की थी। इससे पहले कि लक्की उसे अपनी ओर से कुछ कह पाता, उस लड़की ने सिक्योरिटी को बुला लिया था। लिफ्ट खड़ी थी और वो लड़की लिफ्ट के बाहर आ गई थी। लक्की भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था, लेकिन तब तक 2 गार्ड उसकी दिशा में आए और उसे पकड़ लिया। क्या हुआ मैडम, क्या बात है? एक गार्ड ने उस लड़की से पूछा। वो देख पा रहा था कि उस लड़की का शर्ट खून से सन गया था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। पहले तो इसने जानबूझकर मेरी शर्ट पर छींका, जिसकी वजह से मेरी शर्ट खराब हो गई, और फिर इसने अपने रुमाल से मेरे शर्ट को साफ करने के बहाने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। जैसे ही लड़की ने अपनी बात खत्म की, उन दोनों गार्ड ने लक्की को घूर कर देखा। ऊपर से नीचे तक देखने पर उन्होंने पाया कि लक्की की शक्ल तो शरीफों की ही थी, लेकिन उसका हुलिया इस बात की गवाही दे रहा था कि वो कितना बड़ा बदमाश था। क्यों रे, बहुत लड़कियां छेड़ रहा है? कहाँ से आया है तू? और घुसने किसने दिया रे तेरे को अंदर? एक गार्ड ने उसकी बाजू को और जोर से कसकर पकड़ा। लक्की को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। जिस हालत में वो खड़ा था, उस हालत में वो उन लोगों से सिर्फ बात ही कर सकता था। सुनिए, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई बदमाश नहीं हूँ और ना ही मैं आपसे बदतमीजी कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे डांटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो तो अचानक पता नहीं कैसे मेरी नाक से खून आने लगा और फिर उसमें ईचिंग हुई और मुझे छींक आ गई। आप जैसा समझ रही हैं, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। इससे पहले कि लक्की अपनी बात पूरी कर पाता, उस लड़की ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, अच्छा, ऐसा सोच भी मत लेना कि तुम इंग्लिश बोलकर बच जाओगे। जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और फिर वो तुम्हें अपनी भाषा में समझाएंगे। जैसे ही उस लड़की ने पुलिस का नाम लिया, लक्की के साथ साथ दोनों गार्ड के भी कान खड़े हो गए थे। वो यह तो देख पा रहे थे कि लड़की को गुस्सा बहुत आ रहा था और पुलिस के पास जाने का उसका अधिकार भी था, लेकिन उन्हें डर इस बात का लग रहा था कि अगर वो पुलिस को बुलाती तो उनके होटल की बहुत बदनामी हो सकती थी। इसलिए गार्ड ने तुरंत मोर्चा संभाला और लक्की को उसके सामने जोर से हिलाते हुए बोला, अरे मैडम, ऐसे सड़क छाप पॉकेट मार आदमी के लिए पुलिस को क्यों बुलाना? इसे तो हम ही ठीक कर देंगे। क्यों सुरेश? पहले गार्ड ने अपने साथ वाले गार्ड को इशारा किया और उसने लक्की की ओर अपना डंडा ताना ही था कि इतने में लड़की बोली, नहीं, आप लोग इसे टच भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ इसे पकड़ कर रखिए। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वही इससे निपटेगी। उस लड़की ने कहा और अपने पर्स में से फ़ोन निकाला और फ़ोन मिलाने ही वाली थी कि इतने में फिर से उस गार्ड ने कहा, अरे मैडम, क्यों आप पुलिस को परेशान कर रही हो? हम हैं ना, हम भी उतना ही अच्छा धोते हैं जितना कि पुलिस धोती है। दूसरे गार्ड ने कहा और फिर से लक्की के सिर पर डंडा तान दिया। इतने में लक्की चिल्लाया और बोला, नहीं, अब मैडम नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और मामला सिर्फ पुलिस तक नहीं, कोर्ट तक जाएगा। मैं इनके ऊपर डिफामेशन का केस करूंगा, हरासमेंट का केस करूंगा, और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो तुम दोनों भी अंदर जाओगे, इसलिए छोड़ो मुझे राइट नाउ। लक्की ने चिल्लाते हुए कहा। उस जैसे आदमी से इतनी बड़ी धमकी सुन लेने के बाद तो उनके होश ही उड़ गए थे। वो दोनों घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। वही लक्की और उस लड़की की आंखों का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब क्या करें? पहले गार्ड ने कहा, मैनेजर को बुलाओ। दूसरे ने कहा। पहले ने तुरंत अपनी जेब से वाकी निकाला और चालू किया। लक्की और वो लड़की दोनों ही उस गार्ड को देखने लगे। इससे पहले कि मैनेजर लाइन पर आता, एक साथ लक्की और उस लड़की का फ़ोन बज उठा। हेलो जी सर, हाँ मैं होटल में आ गई हूँ सर, लेकिन एक बदतमीज आदमी की वजह से मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं। लड़की ने लक्की को घूर कर देखा और कहा,
हाँ हाँ, मैं भी आ गया हूँ। बस एक मैडम हैं, उन्हें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो सॉर्ट आउट करके आ ही रहा हूँ, लक्की ने कहा और दोनों ने एक ही वक्त में फ़ोन रखा। लड़की के लिए अब वहाँ रुकना, इस बहस में पड़ना बहुत भारी हो गया था। उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी और उसके लिए वो लेट हो रही थी। इसलिए लड़की ने लक्की को देखा और बोली, आज तुम्हें मेरी मीटिंग ने बचा लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो। मीटिंग हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं हूँ कौन। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा और लक्की का एक फ़ोटो खींच लिया। इससे पहले कि वो अपना चेहरा ढक पाता, उसकी आंखों के सामने फ्लैश चमक चुका था। लड़की ने फ़ोन अपने पर्स में डाला और वहाँ से निकल गई। लक्की ने उसे देखा और फिर अपनी शर्ट ठीक की। दोनों गार्ड अभी भी वहीं खड़े थे। लक्की ने एक से पूछा, यह रूम नंबर 888 किस तरफ है? उसका सवाल सुनते ही उस गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से लक्की को देखा और पूछा, आपको 888 में जाना है? लक्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। सर, 888 उस तरफ है, उस गार्ड ने इशारे से बताया और लक्की अपनी दाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो जाने को हुआ, गार्ड पीछे से बोला, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। लक्की ने उस गार्ड को देखा और फिर अपने कंधे उचका दिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी अभी उसके ऊपर डंडा चलाने वाला था। अचानक वो उससे माफ़ी क्यों मांग रहा था? जब लक्की को कुछ समझ में नहीं आया, वो अपना सिर खुजाते हुए ही वहाँ से निकल गया। इधर रूम नंबर 888 में उसके आने की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा था। ढेर सारे लोग पहले से उसके इंतज़ार में वहाँ आकर खड़े हो गए थे। एक 50 साल का आदमी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसने बढ़िया सा सूट पहना हुआ था और होटल गोल्डन मॉन्सन के मैनेजर से बात कर रहा था। सब तैयार है ना? मैनेजर ने उसकी बात सुनी और बोला, जी सर, आप चिंता ना करें, जैसा आपने बोला था वैसा का वैसा हमने सारा अरेंजमेंट करके दे दिया है। रुस्तम सर ने जो लिखवाया था वो सभी लंच के लिए बनवाया गया है। रुस्तम सर तो वैसे भी हमारे लिए बहुत खास हैं, उनके आने भर से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे गेस्ट आने ही वाले हैं, तो आप ज़रा, उस आदमी ने कहा और जनरल मैनेजर उसका इशारा समझ गया और वहाँ से निकल गया। जैसे ही मैनेजर वहाँ से निकला, वो लड़की वहाँ आकर खड़ी हो गई थी। यह वही लड़की थी जिसके बाल लंबे थे और जिसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था। उसने जब रुस्तम डांगी को देखा तो वो सीधा भागकर उसके पास गई और बोली, सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गई। वो क्या है ना, इससे पहले कि वो लड़की आगे कुछ बोल पाती, डांगी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, उधर बैठ जाओ। तुम्हारी किस्मत अच्छी कि लक्ष्मण सर अभी तक आए नहीं हैं। अगर वो पहले पहुंच गए होते तो आज तुम्हारी वजह से मेरा सारा इंप्रेशन खराब हो जाता। डांगी ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, क्या लड़की ने लक्की को पुलिस के हवाले कर पाएगी? और क्या लक्की को रुस्तम डांगी बचा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहें APS वॉइस स्टोरी चैनल पर।